बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। सो इन टुडेस वीडियो वी आर गोइंग टू स्टार्ट एक्सरसाइज 4.2। आज की वीडियो में एक्सरसाइज 4.2 करेंगे एंड 4.3 करेंगे, ठीक है। ऑल ऑफ यू हैव टू लिसन इट प्रॉपरली। राइट द फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन असेंडिंग ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए। आपने इन सब एक्सप्रेशंस को किस ऑर्डर में लिखना है? असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, लेकिन आपने किसका कौन सा अपने वेरिएबल देखना है, किसको ऑब्जर्व करना है, जिसके हिसाब से आप असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे, दैट इज़ ए, ठीक है। तो अगर मैं पहला पार्ट देखूँ तो आप देख सकते हैं सब में हमें जो है वो ए भी गिवन है, एक्स वाई जेड भी गिवन है, बट वी हैव टू ऑब्जर्व ओनली a variable. Okay, so now I'm moving forward. This is your exercise 4.1 4.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है, जिसके मैंने 3 पार्ट्स करे हैं, 1, 3 एंड 5। तो आप लोग पहला पार्ट देख सकते हैं, हमारे पास ये क्वेश्चन लिखा हुआ। अब मुझे जो है सेंडिंग ऑर्डर में लाना है विद रिस्पेक्ट टू ए, तो मैं सबका ए की पावर्स देखूंगी। यहाँ पे ए की पावर 3 है, यहाँ पे ए की पावर 1 है, यहाँ पे ए की पावर 2 है। अच्छा, असेंडिंग का क्या मतलब होता है? हमारे पास स्मॉलर टू बिगर, छोटे से बड़ा जाना होता है हमने, ठीक है, छोटे से बड़ा। अब यहाँ पे देखिए ए की पावर सबसे छोटी क्या है? यहाँ पे ए की पावर ये छोटी है ना, ए की पावर 1, तो ये पहले आ गई। एंड देन ए की 1 के बाद क्या है? 2 है, तो 5a² वाई क्यूब आ गया। एंड देन ए की पावर 3, सही है। तो दिस इज द वे कि आप इस तरह से सेंडिंग ऑर्डर में करेंगे। नाउ पार्ट नंबर 3 में क्या है हमारे पास? अगैन विद रिस्पेक्ट टू ए करना है। अब देखिए यहाँ पे तो ए नहीं है, यहाँ पे ए नहीं है, तो इसका क्या मतलब हुआ? ए की पावर क्या होगी? 0 होगी, क्योंकि ए की पावर 0 क्या होती है? 1 होती है, सही है। तो यहाँ पे ए की पावर 0 हो गई, यहाँ ए की पावर 1, 4, 2, 3। तो अब सबसे छोटी पावर कौन सी है हमारे पास? ए की पावर 0, तो ये सबसे पहले आ जाएगा, फिर ए की पावर 1, फिर ये आ जाएगा, फिर ए की पावर 2, ए की पावर 2 ये आ गई। हमने एक्स की पावर्स को नहीं देखना, हमने सिर्फ रिस्पेक्ट टू ए करना है, सही है। फिर ए की पावर 3, ठीक है, ये भी आ गई, और ए की पावर 4, दिस इज द लास्ट टर्म। देखिए स्मॉल टू बिग, ए की पावर 0 से शुरू हुए थे और ए की पावर 4 तक गए। नाउ द लास्ट पार्ट इज अगैन, इसमें भी हमने जब वो विद रिस्पेक्ट टू ए की पावर करना है, तो हमने यहाँ पे देखे ए की पावर 1 है या 4 है, यहाँ पे ए है ही नहीं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ए की पावर क्या हुई? 0, सही है। अगैन ए की पावर 2। अब सबसे पहले क्या देखेंगे आप? ए की पावर 0, 0 के बाद 2, सॉरी 0 के बाद 1, सही है। तो 1 के बाद 2 एंड 2 के बाद 4, क्योंकि 3 आपको गिवन नहीं है, तो आपने ए की पावर 3 नहीं लिखनी। नाउ वी आर गोइंग टू डू क्वेश्चन नंबर 2 ऑल्सो। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या है करना? देखिएगा यहाँ पे, राइट द फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना मतलब बिगर टू स्मॉलर विद रिस्पेक्ट टू द गिवन वेरिएबल। हर क्वेश्चन के अंदर वेरिएबल आपको बता दिया कि इस रिस्पेक्ट से करना है। जैसे यहाँ पे देखें आपको वेरिएबल नहीं बताया, आगे ब्रैकेट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ पार्ट में, 5th तक पार्ट में आपको वेरिएबल्स के नहीं बताया, क्योंकि यहाँ पे एक ही वेरिएबल यूज़ हुआ है। जैसे इसमें पूरा z यूज़ हुआ है, इसमें पूरा y यूज़ हुआ है, इसमें पूरा t यूज़ हुआ है। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखें नहीं, यहाँ पे नहीं, आप अगर देखें जो है वो नहीं, सब में एक ही यूज़ हुआ है। तो अब आपने उसके हिसाब से बताना है जो आपको गिवन वेरिएबल है, ठीक है। तो अब पहले पार्ट नंबर 1 देख लेते हैं। हमारे पास हमने कुछ क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व किए हैं, ऑल ऑफ यू कैन सी ओवर हियर। नाउ इन दिस पार्ट नंबर 1, अब आप देख सकते हैं पार्ट नंबर 1 में हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है। डिसेंडिंग का मतलब होता है बिगर टू स्मॉलर, ठीक है। सबसे पहली पावर, बड़ी पावर पहले आएगी और सबसे छोटी पावर आखिर में आएगी, सही है। तो हमारे पास अगर ये वाला एक्सप्रेशन है, इसमें सबसे बड़ी पावर क्या है? एक्स की पावर 3, तो एक्स की पावर 3 आ गई, फिर 2 आ गई, फिर 1 आ गई। अब 1 के साथ कुछ नहीं लिखा हो तो इसका मतलब एक्स की पावर 0 है, तो बिगर टू स्मॉलर। इसी तरह यहाँ पर आ जाए। अब यहाँ पे आपको ये कांस्टेंट है, ठीक है, और इसमें टी की पावर क्या होगी? 0। अब देखिए सबसे बड़ी टी की पावर क्या है? 6, तो ये पहले टर्म आ गई, फिर टी की पावर क्यूब, फिर टी की पावर 1 एंड देन टी की पावर 0, सही है। नाउ हियर ऑल ऑफ यू कैन सी। अच्छा, यहाँ ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है, क्यों? क्योंकि आप देखें यहाँ पे डिनोमिनेटर में वेरिएबल गिवन है। डिनोमिनेटर में वेरिएबल का मतलब है ये वेरिएबल ऊपर जाएगा। जब ये y की पावर 4 ऊपर जाएगी तो हमारे पास क्या आ जाएगा? y की पावर -4। इसी तरह ये y की पावर 2 है, ये जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? y की पावर -2, ठीक है। तो सबसे पहले मैं देखूंगी सबसे बड़ी कौन सी पावर है। पॉजिटिव में सबसे बड़ी पावर देखें क्या है हमारे पास? पॉजिटिव में सबसे बड़ी पावर y की पावर 4 है, ये पहले आ गया, फिर y की पावर 2 है, ये आ गया, फिर y की पावर 0 है ना, इसके साथ कुछ नहीं लिखा हुआ, तो क्या लिखा हुआ है? y की पावर 0, सही है, ये आ गया। अब मेरे पास ये 2 टर्म बचे। अब इसमें से कौन पहले आएगा? -4 या -2? तो आप बताएं कि -4 जब हम नेगेटिव नंबर्स की बात करते हैं तो हमारे पास उल्टा होता है। जो बड़ा नंबर होता है वो छोटा हो जाता है। सर नॉर्मली अगर मैं देखूँ 2 और 4 को, तो 4 बड़ा होगा, 2 छोटा होगा। लेकिन अगर मैं -2
और -4 को देखूँ तो इसमें बड़ा किसको होना चाहिए, 4 को, लेकिन बड़ा कौन होगा, 2 होगा, सही है। तो इसीलिए मैं पहले 2 की वाली पावर लिखूंगी, विच इज़ 128 अपॉन वाई स्क्वायर, ठीक है ना। फिर सेकंड में क्या लिखूंगी, 64 अपॉन वाई की पावर 4। नाउ द लास्ट पार्ट इज 1 अपॉन A4, 4 अपॉन A स्क्वायर एंड -6 एंड दिस। अगैन यहाँ पे सबसे बड़ी पावर 4 है, फिर 2 है, फिर एक ये 6 के साथ कुछ नहीं लिखा हुआ तो क्या है, A की पावर 0, 4 2 0 आ गई, सही है, तीनों एक साथ आ गई, सही है। अब आ जाए A की पावर, इसको अगैन ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, A की पावर -4, ये भी ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, A की पावर -2, ठीक है। तो हमारे पास -2 बड़ा होगा या -4, अगैन -2 बड़ा होगा, सही है। तो -2 वाली टर्म पहले आ जाएगी और -4 वाली टर्म एंड में आ जाएगी। सो हियर वी आर डन विद एक्सरसाइज 4.2। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट एक्सरसाइज 4.3। 4.3 हम एक्सरसाइज स्टार्ट करने लगे हैं, सही है। अब आप देख सकते हैं हमें इस क्वेश्चन में क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 1 में सारे क्वेश्चंस एक जैसे, ठीक है, उनके सब में हमने वैल्यूज पुट करनी है। फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। आपको डिफरेंट अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस गिवन है, ये सारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ये भी अलजेब्रिक है, ये भी है, ये भी है, ये सब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। और आगे आपको इनकी वैल्यूज गिवन है, आपने ये वैल्यूज इसमें पुट करनी है, ठीक है। जिस तरह से देखें, आपको पहले में 3 वेरिएबल गिवन है, XYZ, तो आपको XYZ की वैल्यू गिवन है। सेकंड में देखें आपको सिर्फ x गिवन है, तो आपने सब जगह x की वैल्यू पुट करनी है जो गिवन है, सही है। नाउ लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग द क्वेश्चन। ओके सो हेयर वी हैव एक्सरसाइज 4.3 को 4.3 का पार्ट नंबर 2 पहले मैंने करा है 2 और 5, सही है। 2 मैंने क्यों चूज़ किया, क्योंकि उसमें सिर्फ एक वेरिएबल था, ठीक है, x की पावर x की वैल्यू 3 थी। तो अब जहाँ जहाँ x लिखा हुआ है ना, वहाँ वहाँ क्या आ जाएगा, x की वैल्यू 3 आ जाएगी। तो यहाँ पे देखिए x की पावर 4 थी, तो मतलब 3 की पावर 4 हो जाएगी, सही है। यहाँ पे क्या था, x क्यूब, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 की पावर क्यूब। यहाँ x स्क्वायर था तो यहाँ 3 का स्क्वायर, यहाँ पे x था तो सिंपल x आ गया, विच इज 3, और यहाँ पे कुछ भी नहीं था तो कुछ भी ना। अब आपको कुछ सिंपली कैलकुलेटर में सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास ये 114 आ जाएगा, ठीक है। 3 की पावर 4 भी कैलकुलेटर से आ जाएगी। ओके लेट मी शो यू कि आपके पास 3 की पावर 4 कैलकुलेटर में कैसे आएगी। देखेंगे 3 की पावर 4 है, ठीक है। तो आपने ये वाला जो है वो बटन है, हमने ये प्रेस करना है, क्योंकि देखिए इसमें हमने जो पावर है ना वो अपनी मर्जी से डिसाइड करनी है। तो 3 बेस हो गया, और ये ऊपर जब मैं इस बटन से जाऊंगी ऊपर तो 3 की पावर 4 हो जाएगा वो, सही है। एंड जब मैं इक्वल प्रेस करूंगी तो 81 आ जाएगा। देखें यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है, 81। इसी तरह आप सब पुट करेंगे तो सब आ जाएगा, सही है ना। पार्ट नंबर 5 में मैंने ये क्यों चूज़ किया, क्यों, क्योंकि इसमें हमारे पास फ्रैक्शंस गिवन है, लेकिन आप देखिए सबकी वैल्यूज़ गिवन है, ये सारी वैल्यूज़ मुझे इसमें फ्रैक्शन में पुट करनी है। तो x की क्या वैल्यू गिवन है, 2, तो मतलब 2 का स्क्वायर, ये देखें। y की क्या वैल्यू गिवन है, -1, तो y की वैल्यू -1। z की वैल्यू क्या गिवन है, 3, तो नीचे क्या आ गया 3। b और c की वैल्यू का गिवन है, b की 4 गिवन है, c की 1/3, तो दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख दिया। अपॉन में अगैन x आ गया, विच इज 2, 2 + 1, तो ये भी आ गया। अब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 2 का स्क्वायर 4, 3 4 12, विच इज -12/3 आ गया। यहाँ पे 4 1 4 अपॉन 3, 4/3 आ जाएगा, और नीचे भी 3 आ जाएगा। अब इस 4/3 को अगर मैं ऐसे लिख करके लिख दूँ, और ये जो डिवाइड का साइन है इसको फ्रैक्शन बनाने के बजाय मैं ऐसे डिवाइड का साइन बना दूँ और फिर 3 नीचे वाला लिख दूँ, जबकि डिवाइड मल्टीप्लाई में चेंज होगा तो क्या हो जाएगा, आगे वाली टर्म इन्वर्स हो जाएगी, विच इज़ 1/3। तो अब ये 4 1 4, 3 3 9 हो जाएगा, सही। तो ये यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 1 3, 3 4 जाएंगे, दोनों एक टेबल में आते थे। तो यहाँ -4 आ गया, यहाँ -4 आ गया, यहाँ माइनस आ गया, 4 और नीचे क्या आ गया, 9 आ गया। अब आप इसका एलसीएम लेंगे, यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या है 1 है, आप जब एलसीएम लेंगे तो 9 ही आएगा। और यहाँ पे पहली टर्म क्या आ जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी, विच इज़ 4 9 36, -36 आ गया, 4 1 4, विच इज़ -4, तो -36 -4 कितना होता है, -40/9, सही है। अब हमारे पास ये क्या हो जाएगा, जब अब इसको मैंने मिक्स फ्रैक्शन में करके लिखना है। मिक्स फ्रैक्शन में कैसे लिखते हैं, जो न्यूमरेटर होता है उसको अंदर लिख देते हैं, डिनोमिनेटर को बाहर लिखते हैं, ठीक है। तो ये मैंने इसी तरह लिख दिया, 9 4 36, 40 में से 36 माइनस किया, 4 आ गया। आपने फिर इस तरह से मिक्स फ्रैक्शन करके लिख देना है। अच्छा, आपको जो है क्वेश्चन नंबर 5 तक गिवन है, आप क्वेश्चन नंबर 1 के बाद क्वेश्चन 2 3 4 5 गिवन है। तो 2 3 4 5 में से मैं आपको 2 क्वेश्चन करके बता रही हूँ, 2 और 4, सही है। अगैन इसमें भी वही सेम चीज़ करनी है। इफ़ p ऑफ x का आपको एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन गिवन है, आपको बोला है कि क्या फाइंड करना है, p ऑफ -2। तो आप देखिए यहाँ पे क्या था x, तो मतलब x की वैल्यू क्या गिवन है, -2। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या पुट कर दूंगी, -2। ये देख सकते हैं यहाँ पे x था तो -2 पुट कर दिया, यहाँ x था तो -2 पुट कर दिया। पावर्स वही लगानी है जो आपको ऊपर गिवन है,
यहाँ पे -2 था, x था तो -2 पुट कर दिया। सेम यार यहाँ पे x था तो -2 पुट कर दिया, बाहर का माइनस साइन एज इट इज़ रहा। 5 के साथ कोई x नहीं तो नहीं लिखा। अगैन इसको सिंप्लीफाई करूँगी तो मेरे पास p ऑफ -2 की वैल्यू क्या आ जाएगी 5। और जब 2 का स्क्वायर देखिए, याद रखें मैंने आपको पहले भी एक बात बताई थी, जब पावर इवन होती है और अंदर अगर माइनस होता है तो हमें हमेशा पॉजिटिव आंसर मिलता है, ठीक है। यहाँ पे प्लस आएगा, +16। और जब भी पावर ऑड होती है और अंदर माइनस होता है तो हमेशा नेगेटिव आंसर मिलता है। तो आप इधर देख सकते हैं डिफरेंस, सही है। जो आप उसको मल्टीप्लाई करेंगे आपको आंसर मिल जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 में क्या करना है, अगेन एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन गिवन है, आपको डिफरेंट वेरिएबल्स की वैल्यू गिवन है। अब यहाँ पे n की 5 है, a की 2 है, d की 3 है, तो यहाँ पे ये सारी वैल्यूज में पुट कर दूंगी। देखिए n/2 था तो मतलब 5/2 हो गया। 2a मतलब 2 के साथ a मल्टीप्लाई होता है तो मतलब a की वैल्यू क्या है 2, तो 2 2 ज़ा 4। फिर n-1 विच इज़ n की वैल्यू 5 थी तो 5-1 विच इज़ 4। d की वैल्यू क्या थी 3, तो 3 नीचे आ गया, सही है। अब पहले ब्रैकेट को सॉल्व करूंगी तो 2 2 ज़ा 4, 5-1 4, 4 3 ज़ा 12, सही है। 4 + 12 16 हो गया। 5/2 साथ साथ चल रहा था। 2 1 ज़ा 2 और 2 8 ज़ा 16। 16 और 2 दोनों एक ही टेबल में आते हैं विच इज़ 2, तो ये मैं कैंसिल कर दूंगी। तो मेरे पास s की वैल्यू क्या आ जाएगी 40। बिल्कुल इसी तरह आप क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 5 भी खुद से कर सकते हैं। दिस इज़ ऑल फॉर टुडेज। हमने आज की एक्सरसाइज